वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ डीबीसी। हमारे पास एक्सरसाइज 5 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम 16 तक सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 16 तक। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार है। और भी प्रश्न है, देख सकते हैं आप। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन है। हम फाइनली सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए हमारे पास क्वेश्चन है इस तरीके से। तो यहाँ 45 टोटली क्वेश्चन है, तो हम यहाँ तक सॉल्व करेंगे। फिलहाल अभी 17 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है। हमने कहा कि ये अंदर वाले पार्ट है, इसको हमने बाहर निकाल कर मान चुके ए बट्टा एक्स प्लस 1 प्लस बी बट्टा एक्स प्लस 2 प्लस सी बट्टा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक्स प्लस 1 जो है, यहाँ पर एक्स प्लस 2 ऊपर पावर कम है, नीचे आप यदि इसको तोड़ कर लिखते हैं तो आपको x का पावर 3 हो जाता है। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। यदि बराबर होता है तो वहाँ पर कुछ और कंडीशन होता है, या फिर ये नीचे का छोटा होता है तो वहाँ पर कंडीशन कुछ और होता है। तो फिलहाल यहाँ पर आपको क्या ऊपर कम है, तो आपको कोई मुश्किल नहीं, आसानी से इसका फैक्टर मतलब अलग अलग करके तोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जब रिपीट हो, क्या हो, रिपीट हो, तो रिपीट होने वाले जब कोई ये फॉर्म आता है तो उस समय में आप क्या कर सकते हैं, ये ए बट्टा तो लिखेंगे, ये एक्स प्लस 1 जो रिपीट होता है उसे भी एक मरता लिखेंगे, और थर्ड टाइम में जो लिखेंगे वो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर जो रिपीट हो रहा है उसको भी लिखेंगे। ओके, तो अब चलिए इसका क्या करेंगे, आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ले लीजिए। ये आपको x प्लस 1 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर एलसीएम हो चुका है। इसको आप इसमें डिवाइड देंगे तो आपको क्या होगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर मिलेगा। तो उसी प्रकार x प्लस 2 को आप ये मतलब आपको क्या करना है, या ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट से मतलब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर x प्लस 2 कहानी खत्म, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आ चुका है। यदि इस वाले पार्ट से तो x प्लस 1 आ चुका है, तो इसी प्रकार से आ चुका है, नीचे वाला खत्म हो चुका है। ये वाला पार्ट बराबर एक्स स्क्वायर के आपको क्या करना है, यहाँ पुट कर देना है। x के जगह पर -1 पुट करिएगा तो आपके पास फाइनली क्या आ चुका होगा, a का मान 1 आ चुका है। देखिए -1 पुट करे होंगे तो यहाँ पुट करिएगा तो ये 0 0, यहाँ पर आपको -1 प्लस 2, आपको यहाँ पर भी -1 का होल स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो डोंट वरी। आगे देखिए जब -2 पुट करते तो सी का मान -4 आ चुका है। आप पहले -2 किस पे पुट करेंगे, ये वाले पार्ट में -2 पुट करके आपको देखना पड़ेगा। हमने यहाँ पर पुट कर दिया, आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका -4 हो चुका है। अब अगला टर्म में क्या करना है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर था, तो होल स्क्वायर है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर आपको इक्वेटिंग का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर, अपन क्या करता है कि एक्स स्क्वायर वाला जो कोफिशिएंट है उसको क्या करता है, इक्वेटिंग करता है। तो देखिए आपको एक्स स्क्वायर वाला आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझने में हो सकता है दिक्कत, बट मुश्किल नहीं है। एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर आप अपना मतलब काम बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इक्वेटिंग करने के लिए आप इसे सबको तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाले पार्ट को एक साथ कर सकते हैं, डोंट वरी। आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। या फिर आप मतलब आप ऐसे समझ जाते हैं तो आपके लिए और अच्छी बात है, आपका स्पेस ज़्यादा नहीं लेगा। फाइनली यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर, ए में एक्स स्क्वायर आएगा ना जो ए के मल्टीप्लिकेशन में होगा, यहाँ पर एक्स को एक्स से गुना किया एक्स स्क्वायर जो बी के मल्टीप्लाई में होगा, मतलब ए प्लस बी बराबर फाइनली 1 हो चुका है। एक्स स्क्वायर के गुना में क्या 1 है, तो ए प्लस बी बराबर 1 हो चुका है। हमने इक्वेटिंग किया कोफिशिएंट ऑफ दी एक्स स्क्वायर को, ए प्लस बी बराबर 1 हो चुका है, तो आपको ए का मान 1 निकाल चुके हम, बी का मान भी 0 आसानी से निकल चुका है। अब इसे क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते। कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहाँ पर हम लेट किए थे, ए का मान पुट किए थे, यहाँ से लेट किए थे। चलिए अब फाइनली यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए तो हमारे पास आ चुका, इंटीग्रेशन में आ चुका 1 बट्टा एक्स प्लस 1 और 0, बी का मान 0 है और सी का मान -4 था जो आपके पास है। फाइनली आपके पास इसका लॉग हो चुका है, इसका आपको भी -4 है, यहाँ पर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है, मतलब आपको -1 बट्टा एक्स प्लस 2। फिलहाल आपके पास इस तरीके से इसका सोल्यूशन आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात हम कर लेते हैं। ये आपको इंटीग्रेशन डी एक्स बट्टा एक्स क्यू प्लस -1 है। आप इसे क्या कर लीजिए, इसे आप ऐसा तोड़ लीजिए कि जो आपको सॉल्व आसानी से कर ले। तो हमने इसे तोड़ दिया, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। आप जानते हैं क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए और ए बी होता है, ए बी। ओके, तो ए की जगह पर 1 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर आपको बी स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको होता है, यहाँ पर आपको ए बट्टा मतलब इसको अलग तोड़ सकते हैं, ए बट्टा एक्स माइनस 1। लेकिन यहाँ पर देखिए यदि आपके पास नीचे की बात करते, यदि आपको जो है ये क्वाड्रेटिक आ जाए तो आपको बी एक्स प्लस सी तरीके से आपको मानकर आपको काम करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना मतलब पावर में आ चुका है ये। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपको जो है, आपको यहाँ पर एलसीएम लेंगे जो आप नॉर्मल से एलसीएम लेते हैं सभी क्वेश्चन में जैसे बनाते आए हैं। तो नीचे वाला पार्ट कैंसिल हो चुका होगा,
है ना। तो आपके पास यहाँ पर 1 ऊपर वाला आ चुका है। अब देखिए आपने एलसीएम भी ले लिया, बहुत अच्छी बात है, आप तो यहाँ तक पहुँच चुके होंगे। आगे आपको यहाँ पर क्या करना है, इक्वेटिंग का चक्कर है, क्योंकि एक आप काम कर सकते हैं, एक्स के जगह पर 1 पुट करिएगा तो ए का मान निकल जाएगा, तो ये भी आपको फायदेमंद है। आप ऐसा भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इक्वेटिंग कर दीजिए, फिर भी तो आपको चाहिए ना बी और सी का मान चाहिए, उसके लिए तो आपको इक्वेटिंग करना पड़ेगा। तो आप इक्वेटिंग तो करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ए का मान आपको यहाँ से निकल चुका होगा। बट आप देखिए हमने क्या किया, डायरेक्ट इक्वेटिंग किया। अब देखिए सबसे पहले हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि और आसान हो जाए, देखने में भी अच्छा लगे, तो ऐसा कर चुके थे। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर एक्स मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला हमारे पास इकट्ठा हो चुका है, ये आपको ये एक्स वाला पार्ट इकट्ठा हो चुका है, ये कांस्टेंट पार्ट इकट्ठा हो चुका है। अब देखिए इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर एक्स एंड एक्स मतलब कांस्टेंट, तो इसे हम क्या करते हैं, इक्वेटिंग करेंगे। अब इक्वेटिंग करने का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर वाला पार्ट ये है ना, तो ए प्लस बी बराबर क्या, इधर कुछ नहीं तो 0, एंड एक्स वाला पार्ट ये वाला एक्स वाला पार्ट है, तो ए माइनस बी प्लस सी बराबर 0, और ये कांस्टेंट बराबर 1 हो चुका है। देखिए 3 पार्ट आपको निकल चुका है, मतलब 3 इक्वेशन। अब 3 इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करना आपको कि जो ए बी सी तीनों मान निकल जाए। तो चलिए हमने क्या कर दिया, ए प्लस बी बराबर 0, तो ए का मान माइनस बी या फिर बी का मान माइनस ए, मतलब दोनों कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए ए माइनस 1 बराबर सी है, इक्वेशन 3 आपका जो है, और यहाँ पर आप इक्वेशन 2 से आप चलते हैं, इक्वेशन 2 से तो आप क्या कर सकते हैं, ये मान पुट कर दीजिए सी के जगह पर ए माइनस 1 इक्वेशन 2 में, तो आपके पास ए का मान यहाँ से निकल चुका है 1/3। और यहाँ पर देखिए जब c बराबर आपको ये अगेन दूसरा टर्म में चलते, जब c बराबर a माइनस 1 है, इक्वेशन 3 में देखेंगे तो आपके पास ये a का मान पुट कर दीजिएगा 1/3, तो आपको c का भी मान निकल चुका है। अब फाइनली आप जानते हैं a माइनस बी बराबर a बराबर माइनस बी है, बराबर था ना ये, तो आपस में तो यहाँ पर माइनस बी के बराबर है, तो हमने यहाँ पर से a का मान पुट कर दिया, तो b का मान भी निकल चुका है, a का मान 1/3, b का मान -1/3, c का मान -2/3। आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। हमने क्या किया, अब इसे सब्स्टिट्यूट करते, मतलब ये 1/3 a का मान, ये b का मान और ये c का मान है। यहाँ से आप ऐसा कर लीजिए, ये x + 2 कैसे हो चुका है, -1/3 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। यदि आप कॉमन ले लेते हैं तो ये -1/3 बाहर आ चुका होगा, ये माइनस में आ चुका बाहर, ये तो आपको लॉग बनेगा, देखिए ना कोई मुश्किल नहीं। लेकिन आप इसे कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पर x + 2 बट्टा x स्क्वायर प्लस x + 1 है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई पुट उट करने का चक्कर आपको नहीं लगाना है, आपको पहले सोचना है ये नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर होना चाहिए। आप x स्क्वायर है तो इसका 2x हो चुका है, और ये x है तो इसका 1 हो चुका है, लेकिन ऊपर ऐसा दिख नहीं रहा, आपको इस तरीके का दिखाना पड़ेगा, मतलब डिफरेंशिएशन ऊपर दिखाना पड़ेगा। अपन क्या करता है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करता है, देखिए ना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो चुका है, और ये 2 दूनी 4 हो चुका है। लेकिन आपको यहाँ पर लाना क्या, 2x + 1 लाना, अब तो दिक्कत ही नहीं है ना, 2x तो आ चुका है, 4 को आप ऐसा लिख दीजिए कि जो आपको 1 यहाँ पर लिख देंगे, तो 1 + 3 लिख दिया तो 4 भी हो चुका और मेरा काम भी हो चुका है। अब देखिए ये वाले पार्ट को एक साथ रख देना है, 1/6 तो है ही है, इस वाले पार्ट को जो है इसमें भेज दीजिए, ओके। और ये 3 के साथ 3 कांस्टेंट है, बाहर आएगा तो 1/2 हो चुका है। फाइनली आप यहाँ पर देखेंगे इस वाले पार्ट तो लॉग बन जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपको इस वाले पार्ट को इस तरीके से तोड़ना है कि जो आपका सॉल्व हो जाए। हमने यहाँ पर क्या किया है, x स्क्वायर प्लस x है, अपने कर दिया कि x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये दोनों को क्या कर दिए, घटा भी दिए, क्योंकि ये तो अपने से जोड़ा तो ये काम कर दिए। और यहाँ पर आपके पास फाइनली ये x + 1/2 का होल स्क्वायर बन चुका है, ये 3/4, मतलब कैलकुलेशन यहाँ पे करने के बाद आगे देखेंगे ये तो लॉग बन चुका 1/6 लॉग x स्क्वायर प्लस x + 1। क्यों, क्योंकि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो जाता है ना, तो उससे डायरेक्टली आप लॉग में लिख दीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए -1/2 इसको क्या करिएगा, ये तो आपको फॉर्मूला जाएगा, tan का फॉर्मूला ये, तो tan इनवर्स 1/a होता है, tan इनवर्स x/a, तो बट यहाँ पर x की जगह पर पूरा 1/2 का x + 1/2 काम कर रहा है, तो हमारा फाइनली यहाँ पर आ चुका है, इस तरीके से आपका सॉल्यूशन हो चुका है। इसका भी लॉग होता है फॉर्मूला, तो आपके पास ये इसका आंसर आ चुका है, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए x का पावर 2 है प्लस 2 x का पावर 3 + 1, इंटीग्रेशन करना है इसका। यहाँ पर आपको नीचे वाले पार्ट का फार्मूला जानते हैं, AQ + BQ का फार्मूला a + b a² - ab + b²। हमने इस फार्मूला को इस पर लिख दिया, मतलब इस तरीके से इसको तोड़ दिया, और इसको अलग अलग वापस से पार्ट में हमने तोड़ दिया। यहाँ पर से आपको एलसीएम लिया, तो ये बराबर आपको ऊपर वाला हो चुका है x² + 2 के बराबर, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 देखे थे। आपके पास जो है इसको क्या कर दिया हमने,
कि एक्स स्क्वायर वाला जो था ना, मतलब मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ और आपको एक्स वाले को एक साथ और कांस्टेंट को एक साथ करके हमने यहाँ पर लिख दिया। एकदम नॉर्मल सा चीज़ है ये। अब देखिए अपन यहाँ पर क्या करता है, इक्वेटिंग करता है कोफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर वाले को, एक्स वाले को, कांस्टेंट को, तीनों को इक्वेटिंग कर लेते हैं। तीनों को इक्वेटिंग कर लिया तो तीनों का आपका आ चुका है। ये एक्स स्क्वायर वाला था तो यहाँ पर 1 और ये बी प्लस सी, मतलब ये एक्स वाला था तो एक्स तो है ही नहीं 0 और कांस्टेंट वाला है प्लस सी 2 बराबर, मतलब ए प्लस सी बराबर 2। इन तीनों इक्वेशन से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अपन क्या करता है, ये b का मान निकाल लिया 1 माइनस ए, इक्वेशन थर्ड में जाकर हमने काम कर लिया 2 माइनस ए। देखिए ना, इक्वेशन सी को अकेला किया तो 2 माइनस ए। अब देखिए पुटिंग इन इक्वेशन 2, अब क्या करते हैं, इसे इक्वेशन 2 में जाके पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 में आपको पुट क्या करना है, अब देखिए आपको यहाँ पर ये b का मान है, b का मान आप निकाल चुके हैं 1 माइनस ए, c का मान आप भी पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ से आपको जो आ चुका है, मतलब इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद a का मान 1, फिर पुटिंग कर देते हैं इन इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में ये आपको निकल चुका है यहाँ से a का मान, तो b का भी मान निकल चुका है। और इक्वेशन 3 में जाके हमने a b दोनों मान पुट कर देंगे, या a पहले तो देख लीजिए इक्वेशन 3 क्या है। इक्वेशन 3 में ओ, यहाँ से आपको c का चाहिए तो a का मान पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन 3 से आपको c का भी मान निकल गया 1। देखिए आसानी से निकाल लिया। अब इस मान को हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पर हम साइड में लिखे हुए हैं, ओके। अब देखिए सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको क्या होगा कि a b c तीनों मान पुट करने के बाद इस तरीके से आप लिखेंगे, इंट्रोगेशन में लिखेंगे या फिर एक स्टेप और पीछे करेंगे तो बिना इंट्रोगेशन का पहले लिखेंगे, जहाँ पर लेट किए थे माने थे, या आपको इसका तो लॉग हो चुका होगा, ये b का मान है ये एंड c का मान तो हमने पुट कर दिया। आगे देखेंगे यहाँ पर ये वाले टर्म में देखेंगे थोड़ा ध्यान से, ये 1/x + 1, ओके। इस वाले पार्ट को क्या करिएगा, ये तो 1/x², इसको तोड़ दिया, x² - 2ab + b², ये 1/2, मतलब यहाँ से 2 से तो गुना भाग किए तो 2 तो आपको ये 1/2 कर दिया क्योंकि b² बन जाए। यहाँ पर आपको ये प्रीमाई मतलब कटने के लिए ये +1, इसको तोड़ेंगे तो आपको 3/4 देगा, ये a - b का होल स्क्वायर है। और फाइनली आपके पास जो आ चुका है यहाँ पर इसका तो 10 बनेगा, तो आपके साथ 1/a tan इनवर्स x/x के जगह पर 1/2 का काम कर रहा है। ये √3/2 है ना, एलसीएम लेंगे तो ये आपको जो है ये मल्टीप्लाई करेगा 2x - 1 और नीचे आपको 2 कैंसिल, 3 बट्टा में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना था, 18 था, ये सॉरी 19 था, ये आपका 20 अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 20 है। 20 में हमने कहा किया, इसको भी अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया, लेकिन आप याद रहे यहाँ पर स्क्वायर वाले में तो bx + c ऊपर लेंगे, ओके। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना, वापस से वही काम करना जो 19 में जो काम किए थे वही काम करना। चलिए अब तो क्या करना है, इनका एलसीएम लेंगे तो ये बराबर x के करेंगे, पुट कर दीजिए x के जगह पर -1। हमको कैसे समझ में आता है, देखिए x के जगह पर -1 पुट करिएगा तो a का मान आपको आसानी से निकल चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में भी आप ऐसा कर सकते थे, 19 में भी ऐसा कर सकते थे, डोंट वरी। अब देखिए x के जगह पर -1 पुट कर दीजिएगा तो a का मान भी निकल चुका है। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, लेकिन आपको कोफिशिएंट को वापस इक्वेटिंग करना ही पड़ेगा, तो इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। x² और कांस्टेंट वाले को हमने कहा कि इक्वेटिंग कर दिया, जो आसान है उसी को इक्वेटिंग करिए, जो आपके लिए आसान होगा। लेकिन पहले मन में सोचना पड़ेगा क्या कौन आसान हो सकता है। ये a(x² हो चुका है, ये b से इस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² वाला यहाँ पर भी टर्म आएगा, तो a + b आसानी से आपको मिल चुका है। और इक्वेटिंग करने के बाद आपको आ चुका है a + b = 0, तो b का मान, a का मान तो पहले से पता था ना, मान पुट कर दिया -1/2 और सॉरी +1/2, a + c = 0, तो c का मान भी आपको निकल चुका है। अब देखिए a b c, अब तीनों मान को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो अपने पास जो सब्स्टिट्यूट करने के बाद इस तरीके से आ चुका है, यहाँ से -1/2 बाहर, यहाँ से भी 1/2 बाहर। अब नीचे वाले पार्ट में देखिए, नीचे वाले पार्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया 2x + 0, तो ऊपर से आपको 2x बनाना। आपका मुद्दा ये बन गया कि ऊपर 2x बनाना, 2 से गुना भाग कर दीजिए। तो गुना भाग करने के बाद आपके पास 2 दूनी 4 नीचे हो चुका है, ये 2x + 2। आप करिए 2x वाले के साथ भेज दीजिए, 2 को अलग कर दीजिए। आपको देखिए आपको इस तरीके से यहाँ पर आ चुका है ना, 2/x² + 1। आपको ये तो लॉग बन गया, ये भी लॉग बन गया, इसके साथ क्या करिएगा, ये भी तो फार्मूला होता है 1/2 tan इनवर्स x + c। आगे देखेंगे ये आपको 2 जो है यहाँ पर आपको देखिए ना, ये 1/2 था tan इनवर्स x + 1 और यहाँ पर 1/2 tan इनवर्स x, मतलब आपको उलट कर लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। आगे इसमें हमने यहाँ पर साइड में काम किया होगा, अच्छा यहाँ पर आपको साइड में पूरा काम है। तो देखिए 1/2 tan इनवर्स x 1/4 log 1 + x²। सबसे पहली बात आप यहाँ पर थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं, यहाँ पर किए हमने, देखिए ये आपको था -1/2 log, ये भी log में था, ये भी आपको ये, और इसको पहले लिख दिया, ये 1/4 वाला कौन है, ये -1/2 है ना, इसको हमने बाद में लिखा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या करना था कि log m - n के लिए ना, log m - log n के लिए काम करने के लिए हमने क्या किया कि को 4 बनाने की कोशिश किया, क्योंकि 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा ही। तो अपन क्या कर दिया, 2 से गुना भाग कर दिया इसमें, ताकि log m - log n हो चुका होगा। अब देखिए कैसे हो चुका है log m - n, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किए। अब इसको
इसमें देखिए कि ये आपको 2 है ना, 2 तो इसका पावर बन जाएगा। देखिए क्योंकि लॉग के जो गुना में होता है वो पावर में जाता है, पावर में हमने कर दिया। अब देखिए ये आपको बन चुका लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग m मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपको हो चुका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, लॉग m बाई n बन चुका फार्मूला। तो ये आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर भी आप प्रयास करेंगे, आपका ये सॉल्व हो चुका, 100% सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 21 है। 21 में x माइनस 1 और 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, dx भी है तो कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए इसको हमने क्या कर दिया, मान लिया a बट्टा और ये b बट्टा, तो ये भी आपको उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये वाले पार्ट को क्या करना है, इसके x माइनस 1 की इक्वल हो चुका है, यहाँ से आपको क्या करना है, इक्वेटिंग तो करना ही पड़ेगा, कोई मुश्किल आपको यहाँ पर नहीं, इक्वेटिंग करना पड़ेगा। हमने क्या किया, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट, बस नॉर्मल से चीज़ें आप इक्वेटिंग करिए एकदम आराम से बैठ के। अब देखिए इक्वेशन 3 आ चुका है, ए का मान माइनस बी, वही काम करना है, बी सी आपको निकालना है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 से आपको चलना है, ए का मान आपको निकलेगा, बी का मान निकलेगा, बी का मान, ए का मान, और आप देखिए सी का मान 0। अब देखिए हम आपको ये मान सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मान तो आप निकाल सकते हैं ना, कैलकुलेशन आप करेंगे। देखिए ए बी सी तीनों मान हमने यहाँ पर पुट कर दिया, फाइनली आपको ये आपको लॉग बन चुका है, यहाँ पर भी 2 से गुना भाग कर दिया तो ये भी लॉग बन चुका है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो आ चुका है ये 2/2 है ना, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप, ये देखिए ये 2/2 है, -2/2 लॉग 1 प्लस एक्स है। कैसे, तो आप देखिए हमने क्या कर दिया, इसमें भी 2 से गुना भाग कर दिया, क्योंकि 1/2 कॉमन ले लेंगे तो लॉग m बाई n बनेगा, तो लॉग m बाई n बनेगा तो आपका फार्मूला बन जाएगा। देखिए ना, लॉग m माइनस लॉग n लॉग m/n, तो ये तो नॉर्मल सा चीज़ है, आप लॉग का फार्मूला होता है लॉग m माइनस n या लॉग m बाई n। अब चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 20 और 24 22 की ओर। 22 भी आपको इसी प्रकार का, आपको मुश्किल नहीं है। अपने यहाँ पे क्या करता है, इसको मान लेते हैं, लेट ए बराबर आपको इतना। अब देखेंगे ये ए है, ये आपको एलसीएम लेंगे तो आपको इस तरीके से आ चुका होगा। आप यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेने के बाद बराबर 1 क्यों करेंगे, पुट करिएगा, एक्स की जगह पर 2 पुट कर दीजिए, यहाँ पर 4 है तो आपको तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इक्वेटिंग वाला चक्कर आपको चिपकाना पड़ेगा। यहाँ पर भी एक्स की जगह पर 2 पुट किया तो 2 पुट किया तो आपके पास ए का मान 1/8, यदि इक्वेटिंग कोफिशिएंट करते एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट वाले को तो आपके पास इस तरीके से आ चुका है, बी बराबर माइनस है तो ए का मान पहले से निकाल चुके हैं, तो बी का भी मान निकल चुका है। आगे आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको देखिए ये 4a माइनस 2c ये कहाँ से आ चुका है, मैं आपको बता देता हूँ, 4a माइनस 2c बराबर 1, 4a है ना, बिल्कुल 4a माइनस 2c। अब देखिए ये जो है आपको हमने इक्वेटिंग एक्स स्क्वायर वाले को किया और कांस्टेंट वाले को, कांस्टेंट वाले का चक्कर ये 4a हो चुका है। देखिए ना, ए को गुना करेंगे तो 4a होगा ना, ये c को -2c, ओ यहाँ पर है, ये वाला चक्कर है। तो 4a माइनस 2c बराबर 1 आ चुका है, तो ये आपका क्या आ चुका है, ये कांस्टेंट वाला पार्ट आ चुका है। इसे इक्वेशन 2 ले लेते तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता। अब देखिए ये 4a वाले को एक साथ 1 प्लस 2c हो चुका है, आपको a का भी मान पुट कर दिया और यहाँ से 1 को इधर भेज दिया तो c का मान आपके पास -1/4 आ चुका है। देखिए एकदम आसानी से निकाल चुके हैं, ये वाला आपको कैंसिल, इसको नहीं थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि ये कट गया है। अब देखिए यहाँ पर ये c का a सब मान निकल चुका, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये मान को मान सब्स्टिट्यूट 1/1 कांस्टेंट था बाहर कर दिया अपन। यहाँ पर आपको देखिए ये आपको 1/- माइनस के साथ है ना, तो कोई मुश्किल लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो 8 एलसीएम इसका हो चुका है, 8 एलसीएम ले हो गया तो ये आपको x - 2 ऊपर आ चुका है, नीचे से आपको 8 है, ये 1/8 को बाहर कर दीजिए, अब तो आपके पास x + 2 ऊपर आ चुका, माइनस के साथ बाहर कर दिया कॉमन लेकर। अब देखिए आपको x स्क्वायर + 4 है। अब देखिए आपको क्या करना है कि इस कुछ ऐसा आपको यहाँ पर दिखाना है कि नीचे वाला चीज़ ऊपर आ जाए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए ताकि लॉग बन जाएगा फार्मूला का। ये 2x ये +0, तो मैंने क्या कर दिया, 2 से गुना भाग कर दिया, ये तो 16 होगा तो कोई मुश्किल नहीं है, 16 काम करेंगे। बट देखिए आगे तो ये आपको इसके बट्टा में भेज दिया और इसके बट्टा में तो 4 भागल 4 4 कैंसिल हो चुका, 4 चौकी 16। अब देखिए यहाँ पर 1/16 ये 2x, तो कोई मुश्किल नहीं, ये लॉग बन चुका है। इसमें भी आपको tan इनवर्स का फार्मूला लग चुका है, यहाँ पर भी tan इनवर्स x/2। आगे देखेंगे ये 1/8 है लॉग। अब देखिए इसमें कोई नया काम हुआ है कि नहीं वो देख लेते हैं। अच्छा इसमें नया काम नहीं हुआ, 1/8 कॉमन ले चुका है बस, और कोई मुश्किल नहीं है। इस वाले पार्ट को पहले लिख चुके हैं और इस वाले पार्ट को बाद में लिख चुके हैं, तो यही आपको नया चीज़ नहीं हुआ, नहीं तो आपको सॉल्व कर देते। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका जो था आपको ये 22 था, तो ये 23 क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास, इस तरीके से दे चुका है। अपने इसको क्या करते हैं, x बराबर आपको मान लेते हैं, मतलब x बराबर बोल रहे, मतलब इस वाले पार्ट को अपने a और b के रिस्पेक्ट में हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया जैसे क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व किए। तो आप इसमें कर क्या सकते हैं, जब जो 22 में किए, जो 21 में किए, तो वही काम ही करना है, तो नॉर्मल सा चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है ये। आपको वापस से आपको एलसीएम बराबर आपको इतना हो चुका है, यहाँ पर आपको 1 पुट करना है, क्योंकि यहाँ से पता चल जाता है ना, x की जगह पर 1 पुट करिएगा तो बाकी सब 0 हो चुका है, ये a वाला भाई साहब बचा होगा, तो आपको a का मान भी निकल चुका है 1/5, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट। तो ये वाले पार्ट को क्या करना है, आपको क्या करना है, इक्वेटिंग करना है। चलिए इक्वेटिंग कर लेते हैं।
एक्स स्क्वायर वाला, ये एक्स स्क्वायर वाला है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी, ये इधर आपको एक्स स्क्वायर वाला नहीं है, एक्स वाला है तो 0 हो चुका है। और एक्स वाले को करेंगे कांस्टेंट करते को देख लेते, कांस्टेंट कर रहे हैं तो कांस्टेंट वाला आपको 4a और ये आपको -c। तो इस तरीके से हमने इक्वेटिंग कर लिया। इक्वेशन 1 2 से आपको निकाल चुके हैं हमने b का मान निकाल लिया है और इक्वेशन 2 से आपको c का मान निकाल चुके हैं। अब इस मान को क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अब क्या दिखाएंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। और देखिए यहाँ पर 1/5 ये कॉन्स्टेंट इसलिए बाहर है, देखिए यहाँ पर जो -1/5 कॉमन ले लीजिए या फिर प्लस लिया हुआ तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये 4 - ही होगा, डोंट वरी। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से कुछ ऐसा करना है कि ऊपर x² + 4 आ जाए। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सबसे पहले इसको डिवाइड में भेज दिया। डिवाइड में भेजने के बाद आपको देखिए इसमें क्या कर दिया कि 2 से गुना भाग कर दिया तो ये 2x + 0 होता। डिफरेंशिएशन याद रखना, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर आना चाहिए तो आपको log बन जाएगा। तो ये 1/10 है, कोई मुश्किल नहीं, ये तो फार्मूला बन चुका है tan a का, tan इनवर्स a। अब देखिए आपको आसानी से बन चुका है, ये आपको 1/a लिखेंगे, tan इनवर्स x/a, x के जगह पर x और a के जगह पर 2 काम कर रहा है, हमने लिख दिया यहाँ पर। ये तो आपको देखिए ये 2 मल्टीप्लाई में, तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं लेना। अब देखिए 2 दूनी 4, आपको 2/5 बचेगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बात कर दे तो ये आपको 1/10, ये भी ये log का फार्मूला होता है, ये log का फार्मूला होता है, log x² + 4 हो चुका है। कैसे, तो आप यहाँ पर वो वाला फार्मूला नहीं चिपका दीजिएगा, ये अब देखिए नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर पता है तो ये log बन जाएगा, log x² + 4। तो आपके पास ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है। अब चलते अगला प्रश्न की ओर। चलिए इसमें और भी थोड़ा बहुत सॉल्व किया हुआ है, चलिए तो सॉल्व देख ही लेते हैं। मुझे लगा कि वहीं पर छोड़ा हुआ तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आगे सॉल्व है तो आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा मतलब इसको log m/n पर ही ले जाएगा, आगे कुछ कर नहीं सकता ये लोग। अब देखिए ये 2 हमने गुना भाग कर दिया -1/10। अब देखिए 1/10 कॉमन आपको लेना पड़ेगा तो ये log m -log n बन चुका है, ये log m/n बन चुका है। बस इसमें तो नॉर्मल सी चीज़ है, ये आप समझ सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। देखिए ये 24 आपको क्या कहता है, इंटीग्रेशन x² dx / x² + 1 x2 x² + 4। अब देखिए आपको क्या करना है, इस वाली चीज़ को आपको मान लेना है, ये x² वाले को z, क्योंकि देखिए दोनों में x² आ चुका है तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन डाल सकता है, क्योंकि x² आया तो कुछ तो नया काम करेगा ना ये। तो अब देखिए मैंने z मान लिया, z मान लिया तो देखिए एकदम नॉर्मल सा आपको बन चुका है, नॉर्मल सा इंटीग्रेशन है ना जो बाकी पहले सॉल्व किए थे। हमने इसको z माना तो देखिए काम आसान हो चुका है, इसलिए हमने z मान लिया। अब देखिए z + 1, इसका वापस एलसीएम लिया, z आपको बराबर कर चुके हैं, यहाँ पर z की जगह -1 पुट कर दीजिएगा, z की जगह -1/2 पुट करिएगा तो b का मान, और -1 पुट करिएगा तो a का मान। हमने पुट कर दिया -1 तो आपको a का मान निकल चुका है, और जब -1/2 पुट किया तो आपको b का मान निकल चुका है। अब देखिए ये a b का मान जो निकल चुका है इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आप सब्स्टिट्यूट करने का मतलब हो गया कि आपको ये इसके जगह पर इसका आपको सब्स्टिट्यूट मतलब a का मान b का मान भी हमने पुट कर दिया। अब देखिए सब्स्टिट्यूट करते हैं 1/, आपको लेकिन एक चीज़ आप ख्याल रखना है, यहाँ पर ये देखिए हमने यहाँ पर पहले लिख दिया, उसके बाद हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन यहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में x के रिस्पेक्ट में आ चुका है। क्यों, देखिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर इस मान में देखेंगे तो हमने सिर्फ माना था x² की जगह पर z, ठीक है, पूरा इसको चेंजिंग नहीं किया था कि dx को dz इस सब में चेंज नहीं किए थे। तो इंटीग्रेशन से पहले ही आपको ये मान पुट कर देना जो मान आपने माना था, तो उस मान के जगह पर ओरिजिनल मान आपने पुट कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये tan इनवर्स x हो चुका है। क्यों, क्योंकि तो 1 है ना, तो 1/a का 1/1 तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये 1/2। और ये आपको इसको फार्मूला बनाने के लिए अपन क्या कर दिया, 2 कॉमन ले लिया, x² है ना तो 2 कॉमन लेंगे तो 1/2 बाहर हो चुका है, x² + 1/√2 तो हाफ है ना, कोई मुश्किल नहीं, 1/a 1/√2, ये tan इनवर्स x बट्टा 1/√2। आपके पास ये पलटी मार के ऊपर गया, ये √2/2। अब देखिए ये √2/2 है ना, तो ये √2 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुने √2 कैंसिल, 1/√2 tan इनवर्स √2x + c। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, 24 था, जो आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। और ये 25 है, देखिए ये 25 है, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं है, ये x² + a² है, तो इसमें क्या मुश्किल है, इसमें भी आपको x² की जगह पर z पुट करिएगा। इस वाले पार्ट को वापस से आपको क्या करना, लेट करके आपको इस तरीके से तोड़ना, अलग अलग फैक्टर मतलब अलग अलग पार्ट में तोड़ दीजिएगा। वापस इसका एलसीएम लेंगे तो आपको 1 हो चुका है, मतलब बराबर 1 है ना, यहाँ पर बराबर 1 हो चुका है। पुट करना z के जगह पर -a², z के -b², तो आपको यहाँ से कट के आपको a b का मान निकल चुका है, a का मान इतना और b का मान इतना निकल चुका है। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वही थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, a का मान जो है ना तो बड़ा वाला आपको कांस्टेंट है तो कोई मुश्किल नहीं है, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। और x के z के जगह पर जो मान है, x² की जगह पर जो z माने थे, वापस हमने वो मान ओरिजिनल वाला पुट कर दिया यहाँ पर, तो x² के रिस्पेक्ट में भी आ चुका है। आगे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये आपको ये कॉन्स्टेंट बाहर हो चुका है, इसका भी कॉन्स्टेंट बाहर हो चुका है, 1/a² - b² बाहर ले चुके हैं, इसका फार्मूला इसका भी फार्मूला लगा दिया, 1/b मतलब प्लस वाले को पहले बाद में माइनस वाले को लिख दिया। तो ये क्वेश्चन
नंबर आपका कितना था 25 था जो आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है।